वाह, आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। कैराना एक मोहल्ला निवासी युवती ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया कि 2 मई 2024 को युवती के मोबाइल नंबर पर एक युवक का फोन आता है और कहता है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है और तुम्हारे पिता मेरे भाई के हॉस्पिटल में भर्ती है। यह सुनकर प्रार्थिया एकदम परेशान हो गई और तुरंत प्रार्थिया पानीपत रोड स्थित हॉस्पिटल कैराना पहुंची तो वहां पर हॉस्पिटल के बाहर वह युवक खड़ा मिला, जिसको प्रार्थिया ने कहा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तब उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनका अंदर हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और अभी डॉक्टर साहब ने मिलने से मना किया है और प्रार्थिया को हॉस्पिटल के एक कमरे में बैठा दिया गया और उक्त युवक कुछ देर बाद एक गिलास में पानी लेकर आया जो प्रार्थिया ने पी लिया और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। जब घंटों बाद रात्रि में उसे होश आया तो देखा कि युवती के कपड़े सही हालत में नहीं थे और वहां पर 5 और व्यक्ति कमरे में मौजूद थे, जिनको देखकर युवती सहम गई और उसे शक हुआ। तब युवती ने उक्त युवक से कहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो युवक ने उसे धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसकी वीडियो बन गई है, अगर तुमने ये घटना किसी को बताई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। वह युवक उसे ब्लैकमेल करते हुए जगह जगह बुलाने लगा और युवती का यौन शोषण करने लगा। प्रार्थिया की तबीयत समय समय पर बिगड़ने लगी, लेकिन तबीयत में सुधार न होने के कारण प्रार्थिया ने उक्त विषय में उक्त युवक को बताया कि मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ। तो ऐसा सुनने के बाद उक्त युवक ने कहा कि तुम इस विषय में किसी से कोई जिक्र मत करना तथा मैं तुमसे जल्द ही निकाह कर लूंगा। तथा ऐसा होने के बाद भी वह लगातार युवती से संबंध बनाता रहा और शादी का झांसा देता रहा, लेकिन युवती की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने के कारण युवती की माता युवती को लेकर लेडीज डॉक्टर के यहाँ पहुंची तो लेडीज डॉक्टर ने प्रार्थिया का अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें युवती लगभग 4 माह की गर्भवती दर्शाई गई। प्रार्थिया की गर्भवती की जानकारी उक्त युवक को होने पर उक्त युवक व उसके साथ ही तरह तरह की धमकी देने लगे कि तुम अब इस मैटर को यहीं पर समाप्त कर दो और इस गर्भ को गिरवा दो, अन्यथा तुम्हें व तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। युवती ने बताया कि उन्होंने वीडियो को वायरल करने की भी धमकी देते हुए प्रार्थिया पर दबाव बनाकर कुछ कोरे कागजात एवं स्टाम्प पेपरों पर युवती के हस्ताक्षर करा लिए, जिनका वह दुरुपयोग कर सकते हैं। युवती ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। मैं एक कैराना की पीड़िता हूँ जिसके साथ 2 मई 2024 में रात्रि 9 बजे के करीब एक घटना घटित हुई थी, जिसमें मुझे माही हॉस्पिटल कैराना पर झूठ बोलकर बुला लिया गया था। उसके बाद परवेज पवार मेरे लिए एक गिलास में पानी लेकर आए थे और वो पानी पीने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। जब कुछ घंटों बाद मुझे होश आया तो मेरे कपड़े कुछ सही हालत में नहीं थे और वहाँ पर कुछ 6 लोग मौजूद थे, जिनमें एक डॉक्टर मनोहर पवार थे, एक आरिफ चौधरी थे और परवेज पवार थे। 3 लोग अज्ञात थे जिनका मैं नाम नहीं जानती। लेकिन फिर जब मैंने उनसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे कपड़े सही हालत में क्यों नहीं है, तो मुझे परवेज पवार ने धमकाते हुए कहा कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसकी वीडियो हमारे पास है, अब तुम ज्यादा बोलोगी या किसी को कुछ कहने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे। उसके बाद मैं खामोश रही, बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। फिर उसके बाद वो मुझे वीडियो के दम पर मुझे धमकाते रहे, डराते रहे, जगह जगह पर मुझे बुलाते रहे और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे, जिसमें मुझे धमकाने वाले भी वही लोग थे, डॉक्टर मनोहर पवार, परवेज पवार, आरिफ चौधरी। अब उन 3 लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ था। मैं काफी दिन प्रतिदिन बीमार होती रहती थी, मेरे मेडिकल होते रहते थे, ब्लड टेस्ट होता रहता था। ब्लड टेस्ट में ये सब नहीं आता था, लेकिन जब मुझे शक हुआ तो मैंने परवेज से कहा कि परवेज मुझे लगता है मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो और ऐसा है मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मुझे शादी का झांसा देते रहे और उसके बाद भी लगातार मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। फिर कुछ टाइम बाद मेरे घर वालों द्वारा मेरा अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड में मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब मेरे घर वालों ने उनसे मिलने की कोशिश की, परवेज के घर वालों से, मतलब मेरे द्वारा जानकारी पाकर, तो फिर उन लोगों ने मेरे घर वालों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, उनको जान से मारने की धमकी दी और मुझे भी कहा गया कि तुम अपना बच्चा गिरा दो अन्यथा हम तुम्हें मार देंगे। और ये सब डॉक्टर मनोहर पवार, आरिफ चौधरी और जो परवेज पवार हैं,
ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इनके साथ सभी पत्रकारों का भी बहुत ज्यादा साथ है। कोई पत्रकार मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मेरी वीडियो बनाने को तैयार नहीं है, मेरी कोई खबर चलाने के लिए तैयार नहीं है। और जो मैं थाना कोतवाली पर जाती हूँ, अधिकारियों में जाती हूँ अपनी मतलब परेशानी को लेकर, तो कुछ समय बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो अधिकारियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, पत्रकारों को ले जाते हैं। और जो पत्रकार है ना, मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा खतरा है। उनमें पत्रकार भी विनोद चौहान हैं और मतलब नाम तो बहुत सारे हैं, मैं कहाँ तक लूँ, लेकिन हाँ जो मुझे मालूम है, एक उस्मान चौधरी है जिनको तोता बोलते हैं, एक विनोद चौहान है और एक प्रदीप वर्मा है और एक मतलब और इतने बहुत सारे नाम हैं, अभी मुझे ध्यान भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है, मैं इस टाइम बहुत डरी हुई हूँ। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपका हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दीजिए, मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई हूँ, जगह जगह पर जाकर थक चुकी हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। ऐसे तो मैं खुद मर जाऊंगी या वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर दिन रात खतरा बना हुआ है। मैं कहीं डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ, किसी मेडिकल के लिए जाती हूँ, उसके लिए भी वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, मेरा पीछा करते हैं। तो मेरी सभी से अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, मेरी बात को सुना जाए, मेरी तहरीर जो मैंने दी है वो पढ़ी जाए, उस पर कार्रवाई की जाए और जो दोषी है ना उनको सजा मिलनी चाहिए। वरना जैसे आज मैं डरी हुई हूँ, कल को किसी भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। तो प्लीज मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। यदि आपने हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ द सहारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें।